एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। हमास चीफ की ईरान में हुई डेथ, इजराइल को इसके लिए किया गया अक्यूज। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान की स्वेरिंग सेरेमनी को अटेंड करने आए थे हनी। इंडिया करेगा ग्लोबल साउथ समिट के थर्ड एडिशन को होस्ट। ग्लोबल साउथ की कंट्रीज का एक फोरम है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में शामिल हैं डेवलपिंग कंट्रीज। और लैंडस्लाइड ने वायनाड में मचाई तबाही। क्लाइमेट साइंटिस्ट ने माना वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी को रीजन। लैंडस्लाइड एटलस में टॉप पर था वायनाड। आइए न्यूज शुरू करें। इजराइल पैलेस्टाइन इशू पर एक बड़ी न्यूज आ रही है। हमास ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि उसके टॉप लीडर इस्माइल हनिया की ईरान में डेथ हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे इजरायली एक्शन बताया जा रहा है। हाउएवर, ईरान की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इस डेथ को सही माना है। ईरान की फोर्स ने इसके लिए इजराइल को ब्लेम किया है। एक्चुअली इस्माइल हनिया तेहरान में थे जब उन्हें मारा गया। वे ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान की स्वेरिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए तेहरान गए हुए थे। हाउएवर, वो कतर में रहकर हमास के ऑपरेशंस हैंडल कर रहे थे। इजराइल ने न तो इस मैटर पर अपना एक्सेप्टेंस दिया है और न ही इसे डिनाई किया है। यूजुअली इजराइल ऐसे मैटर्स पर साइलेंट रहता है, बट ईरान इस मैटर को काफी सीरियसली ले रहा है। इसका रीजन सिर्फ हमास से ईरान की क्लोजनेस नहीं है, बल्कि ईरान के कैपिटल तेहरान में हुए इस मर्डर को लेकर भी ईरान कंसर्न्ड है, बिकॉज ये मर्डर उसके घर में हुआ है। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले की बात है जब ईरान ने इजराइल को डायरेक्टली अटैक किया था। बट वैसे ईरान इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर का खेल जारी रखता है। ईरान ने इस गेम के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रिपेयर किया है। हमास ईरान की इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हमास, हिजबुल्लाह एंड हौती जैसे रेबेल ग्रुप्स शामिल हैं। ईरान इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और ये अलग अलग कंट्रीज में बैठकर इजराइल पर अटैक करते हैं। हमास पैलेस्टाइन में, हिजबुल्लाह लेबनान में और हौती यमन में बैठकर इजराइल को टारगेट करते हैं। इन ग्रुप्स के थ्रू जो अटैक्स किए जाते हैं उन्हें प्रॉक्सी वॉर नाम दिया गया है। यमन बेस्ड हौती रेबल्स का ग्रुप रेड सी में यूएसए एंड इजराइल के कमर्शियल शिप्स को टारगेट बनाते हैं। यू शुड नो कि हमास एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है जो पैलेस्टाइन के लोगों के लिए काम कर रहा है। ये इजराइल की जगह एक इस्लामिक स्टेट को एस्टैब्लिश करना चाहता है। हमास तो इजराइल की एग्जिस्टेंस को भी डिनाई करता है। हमास इजराइल पर किए गए अपने अटैक्स को पैलेस्टाइन के लोगों पर किए गए इजरायली क्राइम्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स मानता है। इंडिया ग्लोबल साउथ समिट के थर्ड एडिशन को अगस्त 2024 में होस्ट करने जा रहा है। वर्चुअल मोड में ऑर्गेनाइज होने वाली इस मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर किया जाएगा। ऑफिशियली इस कॉन्फ्रेंस को समिट ऑफ ग्लोबल साउथ या फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहते हैं। फर्स्ट टाइम इस समिट को जनवरी 2023 में इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस समिट को ऑर्गेनाइज करके इंडिया का एम ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना था। इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। इस समिट का सेकेंड एडिशन हुआ था नवंबर 2023 में। सेकेंड एडिशन की थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन्स ट्रस्ट। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस को लॉन्च किया था। ये सेंटर ग्लोबल साउथ कंट्रीज के डेवलपमेंट और शेयरिंग नॉलेज अमंग मेंबर कंट्रीज के एम के साथ वर्क करता है। वी ऑल नो कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ज्योग्राफिकली हमेशा एग्जिस्ट करती थी, बट एज ए कॉन्सेप्ट इन कंट्रीज की डिमांड्स को समझना अब जाकर स्टार्ट हुआ है। ग्लोबल साउथ टर्म को फर्स्ट टाइम 1969 में पॉलिटिकल थिंकर कार्ल ओग्लेस्पी ने क्वाइन किया था। उनके अकॉर्डिंग वियतनाम वॉर का रीजन नॉर्थ की कंट्रीज का ग्लोबल साउथ पर हिस्टोरिकल डोमिनेंस था। ग्लोबल साउथ में यूजुअली वो कंट्रीज शामिल हैं जिन्हें डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। ये कंट्रीज यूजुअली वर्ल्ड के सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड हैं। ये कंट्रीज एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका को बिलोंग करती हैं। इन कंट्रीज में पोवर्टी, हाई इनकम इनइक्वलिटी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डिफिकल्ट लिविंग कंडीशंस प्रेवलेंट हैं। ऑन द अदर हैंड, ग्लोबल नॉर्थ रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज को रेफर करने के लिए यूज होता है। ये कंट्रीज यूजुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड हैं। ये कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ओशेनिया को बिलोंग करती हैं। यू शुड नो कि ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट जियोग्राफिकल से ज़्यादा जियोपॉलिटिकल है। ग्लोबल साउथ की दो बड़ी कंट्रीज इंडिया एंड चाइना तो कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लोकेटेड है।
प्रेजेंटली ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ने पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली रैपिड प्रोग्रेस की है। प्रेजेंट एरा को एशियन सेंचुरी एंड पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड का नाम दिया जा रहा है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को बिलीव करें तो 2030 में 2030 में वर्ल्ड की 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से 3 ग्लोबल साउथ से ही होंगी। इन इकोनॉमीज में चाइना, इंडिया, यूएसए एंड इंडोनेशिया शामिल होंगी। अब आप सबको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। हैज इंडिया सिक्योर्ड इट्स प्लेस एज द लीडर ऑफ द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ? समय बीतने के साथ पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कंपटीशन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आई एम कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू पेरिस ओलंपिक्स एंड डेली न्यूज रिपोर्ट। रिसेंटली ये न्यूज आई है कि पेरिस ओलंपिक्स में ऑर्गेनाइज होने वाली ओलंपिक मेंस ट्रायथलॉन को पोस्टपोन कर दिया गया है। जिस पेरिस ओलंपिक्स की प्रिपरेशन काफी सालों से हो रही थी, उसमें ऑर्गेनाइज होने वाले इतने इंपॉर्टेंट कंपटीशन को जिस तरह से पोस्टपोन किया है, या आप उसे कैंसल्ड ही कंसिडर कीजिए, उसकी वजह जान लेते हैं। इसका रीजन है पेरिस में बहने वाली सीन रिवर के वाटर का पॉल्यूशन लेवल। सीन रिवर के वाटर में ई कोलाई का लेवल इंक्रीज हो गया है। ई कोलाई ह्यूमंस एंड एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। मोस्ट ऑफ इट्स स्ट्रेन्स आर हार्मलेस फॉर ह्यूमंस, बट कुछ स्ट्रेन्स ह्यूमंस को सिक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे डायरिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। पेरिस ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर्स एंड वर्ल्ड ट्रायथलॉन ऑर्गेनाइजेशन ने एथलीट्स की हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने से मना कर दिया। यू शुड नो कि ट्रायथलॉन एक मल्टी स्पोर्ट रेस है, अ मिक्स ऑफ स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। इसका स्विमिंग पार्ट सीन रिवर में ही ऑर्गेनाइज होना था, बट लास्ट मिनट में हुए इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एथलीट्स के लिए ये वाटर अनफिट है। इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने से पहले पेरिस सिटी के ऑफिशियल्स ने इस रिवर को क्लीन करने के लिए $1.5 बिलियन स्पेंड किए थे। बट नाउ इट इज क्लियर दैट इन फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं, वेस्टेज हुआ है। यू शुड नो कि लॉयर रिवर के बाद सीन फ्रांस की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। सीन रिवर लैंग्रेज प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशन की ही एक ब्रांच है जो फ्रांस के नॉर्दर्न पार्ट को सदर्न इंग्लैंड से सेपरेट करती है। सीन फ्रांस की मेजर हिस्टोरिकल रिवर है। इस पर बने कई ब्रिजेस तो 17th सेंचुरी तक के हैं। सीन रिवर एंड फ्रांस का एक ऐसा रिलेशन है कि लोग पेरिस को सीन और उस पर बिल्ड किए गए ब्रिजेस के लिए जानते हैं। केरला का वायनाड इन दिनों सीवियर लैंडस्लाइड्स फेस कर रहा है। इस डिजास्टर में कई लोगों की डेथ हुई है। इसरो ने लैंडस्लाइड्स के रिगार्डिंग एक एटलस भी रिलीज किया था, जिसमें लैंडस्लाइड्स की वल्नरेबिलिटी के मामले में वायनाड एक हाई लेवल पर था। लैंडस्लाइड एटलस में 17 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज के 147 डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में वायनाड 13 पोजीशन पर था। लैंडस्लाइड एटलस में उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग फर्स्ट पोजीशन पर है। लैंडस्लाइड का मतलब होता है ग्रेविटी के एक्शन की वजह से रॉक, डेब्रिस या फिर अर्थ के एक मास का स्लोप से नीचे स्लाइड करना। ऐसे एरियाज जहां स्टीप स्लोप्स हैं, हिली एरियाज हैं, वो लैंडस्लाइड हजार्ड्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल हैं। इफ यू टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स, देन इसके नेचुरल कॉजेज में अर्थक्वेक्स एंड हेवी रेनफॉल शामिल है। इसके अलावा ह्यूमन कॉजेज भी हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन इत्यादि शामिल हैं। साइंटिस्ट्स वायनाड लैंडस्लाइड के पीछे कई रीजंस को कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, एक्सेसिव माइनिंग। 2021 और 2022 में लैंडस्लाइड्स पर हुई स्टडी के अकॉर्डिंग वेस्टर्न घाट्स में कॉन्टिन्यूअसली फॉरेस्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस एरिया को हेवी रेनफॉल का सामना करना पड़ता है और इससे इस एरिया में लैंडस्लाइड्स इंक्रीज हो रही हैं। एक और रीजन क्लाइमेट चेंज बताया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अरेबियन सी इज गेटिंग हीटेड रैपिडली एंड बिकॉज ऑफ दिस इसके ऊपर एक डीप क्लाउड सिस्टम फॉर्म हो जाता है। ये डीप क्लाउड सिस्टम कम समय में वेरी हेवी रेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्टीमेटली इसकी वजह से इस एरिया में लैंडस्लाइड्स का रिस्क इंक्रीज हो गया है। गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटलिस्ट माधव गाडगिल की चेयरमैनशिप में वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था। इस पैनल ने वायनाड हिल रेंज को इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर करने की रिकमेंडेशन भी की थी। मोरओवर इस रीजन में माइनिंग एंड न्यू थर्मल प्लांट्स को बैन करने की रिकमेंडेशन भी की गई थी। बट इवन आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, पैनल की रिकमेंडेशंस को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज तिनकठिया सिस्टम। 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में ब्रिटिश प्लांटर्स ने फार्मर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, जिसके तहत फार्मर्स के लिए अपने लैंड के 3/20 पार्ट पर इंडिगो कल्टीवेट करना मैंडेटरी था। इस सिस्टम को तिनकठिया सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यही सिस्टम चंपारण सत्याग्रह की फाउंडेशन बन गया।
इनफैक्ट 19वीं सेंचुरी के अंत तक जर्मनी में केमिकल डाइज डेवलप होने लगी, जिससे यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन इंडिगो की डिमांड खत्म हो गई। ड्यू टू दिस द प्लांटर्स ऑफ चंपारण वर फोर्स्ड टू स्टॉप इंडिगो कल्टीवेशन। आइडियली ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए था? फार्मर्स को इस सिस्टम से इजीली फ्री कर देना चाहिए था, बट यूरोपियन प्लांटर्स फार्मर्स की इस हेल्पलेसनेस का एडवांटेज लेना चाहते थे और इस कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें फ्री करने के एक्सचेंज में उन्हें रेंट एंड आर्बिट्रेरी टैक्सेस की डिमांड की गई उनसे, जो कि इलीगल थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम इस एक्सप्लॉयटेशन का सामना कर रहे फार्मर्स की एजिटेशन हमें हिस्ट्री के चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिखाई देती है। चंपारण इंडिया में गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस का यूज किया था। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। डीएई यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन ODOS को इनॉग्रेट किया। यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इसकी सभी यूनिट्स को नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स के साथ साथ साइंटिफिक जर्नल्स को रीड एंड पब्लिश करने में कैपेबल बनाता है। गोइंग फॉरवर्ड इसे नेशनल इनिशिएटिव 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। इसके लिए विली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड स्प्रिंगर नेचर ग्रुप के साथ ट्रांसफॉर्मेटिव एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये एग्रीमेंट साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। उत्तर प्रदेश असेंबली में यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। इस बिल में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं। इन अमेंडमेंट्स में लव जिहाद के केस में अक्यूज्ड के लिए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है एंड प्रीवियसली डिफाइंड क्राइम्स में पनिशमेंट को डबल करने का प्रोविजन है। किसी भी इंडिविजुअल को कंप्लेंट फाइल करने की परमिशन देने के लिए इसके स्कोप को एक्सपेंड किया गया है। इसमें मिलने वाली बेल को और ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है। इसके अलावा बिल में अब लव जिहाद की ब्रॉड डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया है। ब्राजील में फर्स्ट टाइम ओरोपाउच फीवर से डेथ का केस रिपोर्ट हुआ है। ब्राजील की हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ओरोपाउच फीवर से 2 लोगों की मौत हुई है। अभी तक वर्ल्ड वाइड इस डिजीज से होने वाली डेथ रिपोर्ट नहीं की गई थी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ओरोपाउच फीवर। ये एक ट्रॉपिकल वायरल इन्फेक्शन है जो मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होता है। इसके सिम्टम्स डेंगू जैसे हैं। ओरोपाउच वायरस इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो अक्सर क्यूलिकोइड्स पेरेंसिस मिज के काटने से फैलता है। इसका नाम ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में स्थित ओरोपाउच नदी के नाम पर रखा गया है, जहां पहली बार 1955 में इसका पता चला था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शुरू होने वाली 2 डेज गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड करेंगी। इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 क्रिमिनल लॉज, रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटीज जैसे फोकस एरियाज शामिल हैं। गवर्नर्स इन सब्जेक्ट्स पर डिफरेंट ग्रुप्स में विचार विमर्श करेंगे। कंक्लूडिंग सेशन में ये ग्रुप्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर्स को प्रेजेंटेशन देंगे। द फर्स्ट गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन इन 1949। श्री C राजगोपालाचारी, जो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इसे प्रिसाइड किया था। डेन्यूब रिवर के लोअर बेसिन में स्टर्जन फिश की 4 स्पीशीज थ्रेटेंड हैं। इन्हें ग्लोबली मोस्ट इंडेंजर्ड फिश स्पीशीज में से एक माना जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट में 2016 से 2023 तक इलीगल स्टर्जन फिशिंग एंड ट्रेड के केसेस को हाईलाइट किया गया है। इन इलीगल एक्टिविटीज की वजह से 1031 स्टर्जन फिशेज अफेक्ट हुई हैं। लोअर डेन्यूब बेसिन स्टर्जन फिशेज के लिए एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट है, जिसमें बुल्गारिया, रोमानिया एंड यूक्रेन के कुछ पार्ट्स शामिल हैं। डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शन, रिमेनिंग स्टर्जन फिशेज के एग्स एंड मीट की हाई डिमांड के चलते पोचिंग एक्टिविटीज अभी भी बड़े स्केल पर हो रही हैं। डेन्यूब रिवर में पहले जो 6 स्टर्जन स्पीशीज पाई जाती थी, उनमें से ऐसा माना गया है कि 2 स्पीशीज, द यूरोपियन स्टर्जन एंड शिप स्टर्जन, लोकली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, consider the following statements. E. coli is a virus found in intestines of human and animal. All its strains are harmless to humans. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Second question is, consider the following statements. The first Voice of Global South Summit was held in India. Oropouch fever is a viral disease. Choose the correct statement or statements from the above. Only one and only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2.
Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, what was denoted by the word Yavanpriya found in ancient Sanskrit texts? Ivory, black pepper, Indian muslin, Indian language. Correct answer is option B, black pepper. Second question was, who has recently achieved the status of the world's youngest and fastest female para swimmer? GRI, Mana Patel, Shivani Kataria और आरती साहा. Correct answer is option A, GRI. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. टू गेट PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल. कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट में. टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS. थैंक्स.